याकूब मेनन जो जिसने बहुत सारे लोगों की जिसकी वजह से जाने गई है, जो इस बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था और उसको फांसी की सज़ा हुई। उसको फांसी की सज़ा होने के बाद उसको यहाँ दफनाया गया और आज हम देखें तो उसके जो कब्र थी उसके चारों तरफ से बड़े फोकस लगाए गए हैं। उसको कब्र को टाइल्स लगा के, मार्बल लगा के वहाँ पे लाइटिंग की गई है। मतलब है कि उसको मज़ार बनाने का एक तो ऐसे कुछ आइडिया तो नहीं था सामने लोगों का, ऐसे मुझे लग रहा है, अभी सभी को लग रहा है जो देख रहे हो। तो इसलिए ये बात बहुत सीरियस है कि एक देशद्रोही ऐसे आदमी के कब्र के ऊपर इतनी लाइटिंग क्यों है, उसको सजाया क्यों जा रहा है, ये बात बोल। और जैसे आपने कहा कि इसके बारे में पहले एक कंप्लेंट भी हुई थी 20 में, शायद 2020 में उसके खिलाफ कंप्लेंट भी दी गई थी, लेकिन तब पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं ली, तब की सरकार ने एक्शन क्यों नहीं ली। तो ये भी बात बहुत सोचने वाली है। मुझे लगता है हमारे डिप्टी सीएम गृह मंत्री, होम मिनिस्टर है एकनाथ जी शिंदे है, इन्होंने कहा है, उन्होंने जांच भी शुरू कर दी है, डिटेल इंक्वायरीज की जाएगी और मुझे लगता है इंक्वायरी के बाद ही सब सारी बातें जो है वो सामने आएगी। देखिए बिल्कुल, मैं उसी कंप्लेंट को लेकर बात कर रही थी क्योंकि कंप्लेंट थे उस ट्रस्टी को, जो उस समय 2020 में जो ट्रस्टी थे बड़ा कब्रिस्तान को, उनको ये धमकी दी गई थी, वो भी राउफ मेनन ने दी गई थी, जो कि काफ़ी करीबी माने जाते हैं टाइगर मेमन के। परमानेंट ग्रेव बनाने की ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं पर की जा रही थी, लेकिन पुलिस उस समय जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो बता रहे हैं कि उनके पास कोई सबूत न होने की वजह से शायद उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया था और एफआईआर दर्ज नहीं की, जो कि इतना सीरियस थ्रेट दिया गया था। तो अब फिलहाल सरकार इसको किस तरीके से देख रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त क्यों, किसका दबाव था, किसका प्रेशर था जो उसकी कंप्लेंट नहीं ली गई। इतने सीरियस मामले में अगर कोई कंप्लेंट देता है और दर्ज नहीं की जाती है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी सीरियस बात है। तो इसकी भी इंक्वायरी डिटेल होनी चाहिए और वो कर रहे हैं। वैसे होम मिनिस्टर हमारे देवेंद्र जी ने कहा है कि इसकी भी इंक्वायरी उसमें होगी और इंक्वायरी के बाद ही सामने आएगा कि ऐसे। और यही नहीं तो मुझे लगता है कि 2.5 साल में ऐसी कौन सी एंटी नेशनल इंक्वायरी बातें हुई है, कौन से ऐसे एंटी सोशल बातें हुई है, एंटी हिंदुज़म बातें हुई है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसलिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि 2.5 साल में पूरे ऐसी कौन से बातें हुई है तो उसकी भी पूरी जांच करो। सर, कमेटी बिठाई गई है, जैसे गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कमेटी बिठाई जाएगी, साथ ही साथ अब पुलिस भी इस पूरे मामले को देखेगी। जो कंप्लेंट्स लेटर पहले दिए गए थे उसी कंप्लेंट्स को अब फिर से खोला जाएगा। इन सब की चीज़ों में अगर आप बता पाए। नहीं, सही बात है। तो कंप्लेंट अगर ट्रस्टी कहते हैं कि हमने कंप्लेंट दी थी लेकिन पुलिस ने हमें मतलब सुना ही नहीं, हमारी कंप्लेंट भी दर्ज नहीं की, तो ये बात तो बहुत सीरियस है। तो ऐसे क्यों हुआ कि इतना सीरियस मामले में एक देशद्रोही के लिए ये बात थी और उसके मतलब जो ट्रस्टी है वहाँ के, उन्होंने कंप्लेंट देने के बाद भी अगर उसकी कोई सुनवाई नहीं करता है, उसका कोई मतलब कोई इंक्वायरी नहीं करता है, तो मुझे लगता है ये बात बहुत सीरियस है और इसीलिए पूरी जांच, डिटेल जांच इसकी होगी। और उसके बाद में इसमें कौन कौन शामिल था, किसने फ़ोन किए थे, क्या किसने प्रेशर दिया पुलिस के ऊपर, पुलिस ने क्यों इंक्वायरी नहीं की, ये सारी बातें सामने आएगी।